हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमनन आपके लिए ट्विन फ्लेम की राइट नाउ की करंट एनर्जी जो कि डीएफ स्टेम ये एनर्जी सबसे रिलेट हो सकती है, कलेक्टिव भी होगी, ठीक है। नो कांटेक्ट कांटेक्ट सबके लिए इंक्लूड होगी, ठीक है। जिसको भी जैसा रेजोनेट वैसे ले लेना आप, ठीक है। तो डीएफ डीएम अगर बात की जाए तो आपके जो पार्टनर हैं अभी साइलेंट मोड पे हैं। कुछ डीएफ डीएम अभी साइलेंट मोड पर चल रहे हैं, कुछ मतलब हर तरीके से एक्टिविटी बंद कर रखी है, कुछ एफर्ट नहीं कर रहे, किसी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं ले रहे। हो सकता है कि आप वीडियो भी ना देख रहे हो, गुस्सा आता हो आपको, क्या करूं चैनलिंग देख के, क्या करूं वीडियो देख के, मुझे नहीं जाना इस जर्नी के अकॉर्डिंग, मुझे नहीं बढ़ना, जो मिलेगा अपना आप हो जाएगा। अपने आप को ही मतलब आपका दिल टूट चुका है सब चीज़ों से, ठीक है। आप इस टॉपिक पे बात ही नहीं करना चाहते। मैं ट्विन फ्लेम हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, आपने सरेंडर किया डिवाइन को, डिवाइन ठीक है, जो होगा अपने आप हो जाएगा, मैं नहीं करती कुछ भी, ठीक है। वो आपका अपना खुद से माइंडसेट किया हुआ है। आप देखो इसका रिजल्ट तो ये होता है कि जितना आप ये चीज़ों को लेके चलोगे तो फिर डिले ही होगा। मैं तो सिर्फ आपका आंसर दे सकती हूँ, क्योंकि जर्नी को तो किसी ना किसी तरीके से पार करना है। अगर डूब रहे हो तो क्या मर ही जाओगे? तैरना तो पड़ेगा, ज़िंदगी कुछ जीना है तो तैरना पड़ेगा, ठीक है। मैं तो साफ आपको कहती हूँ, बुरा लगे तो लगे, सच सच होता है, ठीक है। ये जर्नी भगवान ने दी है, चूज़ वन भगवान ने किया है आपको। कुछ एबिलिटीज़ ज़रूर होंगी, वही तो निखारना है। कहते हैं ना कि जब आपके कुछ चीज़ों को पीटा जाता है तभी से उसी के अंदर से उसके गुण निकलते हैं। आप भी कोई चीज़ खाते हो, कोई मसाला बनाते हो तो उसको कूटना पड़ेगा तो मसाला बनेगा, पता लगेगा, उसकी क्वालिटीज़ पता लगेंगी। तो डिवाइन भी हमारे साथ इसी तरह ये इशू लेके आता है, हमारे अंदर से वो चीज़ें वुंड्स क्लियर करके हमें प्योर सोल बनाता है। वो आपको चीज़ें समझनी पड़ेगी, आपको समझ आता है ठीक है, नहीं आता आप डिवाइन को सरेंडर कीजिए। मैं कुछ नहीं कह सकती, आपकी जर्नी है, आप इसके लिए चाहे 100 जन्म लीजिए, वो आपके ऊपर है ना। हम तो सिर्फ आपको बता ही सकते हैं कि ये सब जो डिवाइन की मर्ज़ी से ही होगा जो होगा। बाकी अपने आप को रेडी रखिए, कोई भी हो फेस करके आगे बढ़ते चले जाइए, डरो मत, घबराओ मत। ये ट्विन फ्लेम जो टीएफ होते हैं, डीएफ डीएम होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, ना कि कमज़ोर होते हैं। कमज़ोर आप सिचुएशन के हिसाब से खुद को बनाते हो, क्योंकि फेस नहीं कर पाते। तो आप कितने कमज़ोर हो वो आप खुद से देखिए, ठीक है। सिचुएशन आएंगी, पास्ट हमने भी किया है तो सामने आ रहा है, तो अभी परेशानी है क्योंकि हमें पता नहीं ना, हमने नया जन्म लिया, हमें क्या पता हम क्या करके आए। लेकिन जब चीज़ें होती हैं, फेस करनी पड़ जाती हैं, तो ऐसा लगता है कि हमारे साथ ही जुलूम हो रहा है, भगवान हमारे साथ गलत कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। देखो ये तो लेन देन का काम है, जो दिया है वो लोगे भी, ठीक है। जो आप कर रहे हो वो नेक्स्ट जन्म में मिलेगा। तो आप समझ सकते हो, आप ब्लेम करोगे तो ब्लेम मिलेगा, अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा। क्यों ना, अगर जर्नी को नहीं जीना तो कम से कम अच्छे कर्म करके तो जाओ, ऐसा तो करके जाओ कि नेक्स्ट जन्म में आपके साथ अच्छा हो, बिना ब्लेम के हट जाओ। मैं आपको यही कहूँगी, साफ कहूँगी, जब डिवाइन ने करना करेगा, लेकिन कम से कम इनर वक्त तो करो, अपने आप को प्योर सोल तो बनाओ, वो आपकी मर्जी है, ठीक है जी। चलो अपनी एनर्जी अपडेट देखते हैं। तो डीएफडीएम आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। अब आप लोगों को यहाँ पे फिर क्वेश्चन होगा, वो तो दूसरी की शादी करके चले गए, अब माफ़ी मांगने से क्या होगा। डीएफडीएम बात क्लियर कर दूँ, ये सब कर्मों का खेल है, ठीक है। अगर किसी के साथ शादी हो रही है या भुगत रहे हो तो वो सिर्फ आपका कर्मा का पे आउट हो रहा है, ठीक है। उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अगर कर्मा रिलीज़ नहीं होगा तो जर्नी कैसे चलेगी, समझ रहे हो ना। तो हर चीज़ के पीछे कोई चीज़ रिलीज़ होगी तभी तो कुछ आगे चीज़ बढ़ेगी। वो आप करना नहीं चाहते, आप अभी खुद ही से डिले कर देते हो, खुद ही से क्यों हो गई थी शादी, आप खुद से ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हो। जो चीज़ रिलीज़ हो रही है, गो विद द फ्लो में चलना सीखो। मैं मानती हूँ तकलीफ बहुत है, लेकिन गो विद द फ्लो और सरेंडर करके आपको चलना पड़ेगा। ये जर्नी में आसान नहीं है, ठीक है। बाकी भगवान ने आपको चुना तो भगवान से क्वेश्चन कीजिए आपको क्यों चुना, वो आपको बताएंगे आपके अंदर क्या एबिलिटीज़ हैं, वो भगवान ही बता सकता है, हम नहीं बोल सकते, ठीक है। क्योंकि आप लोग तो हमें ब्लेम कर देते हो, हम तो सच बोलते हैं, आप समझते नहीं, क्योंकि हमने तो एक्सपीरियंस किया है, हम आपके सामने सच्चाई लेके आते हैं। अब आप मानो ना मानो आपकी इच्छा है। जो ट्विन फ्लेम होंगे, रियल होंगे, वो सोच समझ के हमारी बातों को समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। जो नहीं होंगे वो यहाँ गलत बोल के ही जाएंगे, वो अपने बस वहीं पे हार के बैठेंगे और अपने जन्म लेते रहो, भुगतते रहो। यही बार बार रिपीट साइकिल होगी, फिर एंड नहीं होने वाला इसका। तो अब एक बार इस भुगतना है या हज़ारों बार भुगतना, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो डीएफडीएम आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा रिग्रेशन में है, माफ़ी मांगना चाहते हैं जो उन्होंने गलतियाँ की हैं, ठीक है। वो अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हैं आपके साथ। वो चाहते हैं कि अब डिवाइन अब क्लैरिटी दे दो, अब दोनों को ही क्लैरिटी दे दो, अब वो आपके साथ बढ़ना चाहते हैं। बहुत पछता रहे हैं,
आपको छोड़ के बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। हो सकता है ना आपकी डिटैचमेंट हो, ब्लॉक अनब्लॉक जो भी आप, या ब्रेकअप हो गया हो। दोनों का यही हाल है कि पॉजिटिव वाइब्स और पॉजिटिव एनर्जी आप दोनों के अंदर क्रिएशन कर रही है, लेकिन ये कि कदम नहीं उठ रहे हैं, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन है। जब तक बैलेंसिंग नहीं होगा ना आप दोनों का सेम पेज पे, तो डिवाइन भी आपको बैलेंस फिर अप डाउन करवा देता है। जब बैलेंस होते हो तो यूनियन होता है, अप डाउन हो गए तो डिवाइन फिर आपको सिचुएशन में घेरता चले जाएगा, क्योंकि आप साइकिल को पकड़ के बैठ जाते हो, वही साइकिल रिपीट करते हो, बार बार वही लूप को क्रिएट करने से आपकी साइकिल वहीं पे रह जाती है, आप उस साइकिल को ब्रेक नहीं कर पाते। इसी वजह से आपका अप डाउन चलता है। आप बैलेंस, जिस दिन बैलेंस हो जाओगे आपका यूनियन भी हो जाएगा, और होता है जब भी देखना यूनियन होगा आपका बैलेंस होगा, फिर एक न्यू आपका इशू सरफेस होता है जब यूनियन के बाद, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज होती है। इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। या तो आप जर्नी को अच्छे से समझो, पैटर्न को समझो, फिर साथ साथ चलो, नहीं तो ऐसा नहीं है। किसी को गलत बोलने से आपकी जर्नी में कोई, क्योंकि आप कर्मा क्रिएट करते हो, कर्मा में हमें एक छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। हम लोग बोलते हुए भी सोचते हैं कि किसी के साथ गलत ना हो जाए। हम लोग सिर्फ आपको एक रास्ता बताते हैं, अब चलना नहीं चलना आपकी मर्जी है। तो डे ऑफ डे इस टाइम आपके पार्टनर गिल्ट में है, ठीक है, जो है वो सब ठीक करना चाहते हैं, जो उन्होंने किया, गलत किया, सही किया, भगवान के सरेंडर किया हुआ है। बात की जाए तो मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, रास्ता ढूंढ रहे हैं, किस तरीके से म्यूचुअल फंड का यूज़ करके आप तक पहुंचना चाहते हैं। अगर आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट ब्लॉक अनब्लॉक जो भी है, या आप ही नहीं इनको अनब्लॉक कर रहे हो, तो भी वो किसी को कह के आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, मुझे अनब्लॉक कर दो या ये कर दो। स्टॉकिंग तो बहुत अच्छे से चल रही है आप लोगों की, फेक आईडी बना के भी चल रही है। बर्डन ले रहे हैं बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मैं पहले इस चीज़ को कंप्लीट कर लूँ फिर मैं आगे बढ़ूँगा। समझ रहे हो ना कि दो माइंड चल रहे हैं, प्रेजेंट और फ्यूचर को लेके। अभी जो चीज़ें चल रही हैं उनसे कैसे बाहर आऊँ, कैसे मुझे लटकू करना है, कैसी चीज़ें करनी है, मैं ऐसे करूँगा तो ऐसे हो जाएगा। आगे फ्यूचर का भी सोच रहे हैं। डे ड्रीमिंग तो आपको पता चलती रहती है, डीएम की भूलते तो वो आपको है नहीं, 24/7 आपको हमेशा याद ही रखते हैं, ठीक है। और डीएफ अपने नॉलेज गेन कर रहे हैं, ये एक जर्नी के अकॉर्डिंग नॉलेज गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हो सकता है डीएफ ने हम आपके पार्टनर ट्विन फ्लेम से रिलेटेड वीडियो देखने शुरू कर दी हूँ, टैरेट कार्ड रीडर के पास जाते हों, या कोई एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, कुछ ना कुछ क्रिएशन आप पार्टनर की चल रही है इस टाइम। क्योंकि है तो हमारी सोल, और डिवाइन भी कहीं ना कहीं जैसे हमारा रास्ता होता है हमें बताता है कि इस रास्ते पे चलना है, तो वो रास्ते पे वो भी आते हैं। डिले होता है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जब अक्ल आती है ना धीरे धीरे, वो जैसे आपका सेपरेशन बड़ा कर दिया हो 3-4 साल 5 साल का, जितना भी सेपरेशन किया हो, उसके बीच में आपके पार्टनर को जब होता है ना कि आपके साथ क्या कनेक्शन, आपको क्यों नहीं बोल पा रहा वो, फिर वो इन्हीं चीज़ों के रास्ते में चलता है। जैसे हम भटकते हैं, हम ढूंढते हैं उनको एनर्जी अपडेट सुनने के लिए, उनका पता लग जाए किसी तरीके से, तो इस तरीके से वो भी काम कर रहे हैं। क्राइंग पर्जिंग एनर्जी तो ज़रूर हो रही है, ठीक है। रोना भी आता है कई बार कि भगवान ये क्या हो रहा है, मैं तो ठीक चल रहा था, मैंने ऐसा क्या कर दिया, ठीक है। हाँ, बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आ रहा है, आप खुद को हील कर रहे हो और खुद से बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पार्टनर आने वाले टाइम में बहुत बेस्ट बन के आएंगे आपके सामने, क्योंकि क्लिनजिंग अच्छे से चल रही है, हर चक्रा की क्लिनजिंग चल रही है इस टाइम, ठीक है। और मोटिवेट कर रहे हैं लोगों को, मोटिवेशन से रिलेटेड चीज़ों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि ये पर्पस करना है, पर्पस कर रहे हैं वो, ठीक है। अब इनके सामने ये चीज़ें भी आएंगी, पर्पस करना है, ये करना है, वो करना है, दान पुण्य कर रहे होंगे इस टाइम। बहुत सारी चीज़ें आपके पार्टनर के अंदर चेंज है, क्योंकि अब ये रीबर्थ का टाइम चल रहा है, रीबर्थ स्टार्टिंग हो चुका है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, अब न्यू वर्जन बन के आएंगे आपके पार्टनर। एक चैप्टर क्लोज, टैंटन पोर्टल में आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा, क्लोज होगा, एंड होगा और न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है जी। आपके पार्टनर को ये ज़रूर एहसास है कि मैंने जो गलतियाँ की हैं, डिवाइन लव को छोड़ के, डिवाइन मुझे गाइड कर रहा था लेकिन मैंने डिवाइन की बात नहीं सुनी। अब डिवाइन कहीं ना कहीं उन्हें ये लेसन देते हुए और आगे बढ़ाते आपकी तरफ पुश कर रहा है, ठीक है। तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए, रीबर्थ आ रहा है, और जहाँ जहाँ गलतियाँ हुई हैं वहाँ गिल्ट भी हो रहा है, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम हो रहा है, और हील भी कर रहे हैं, खुद को हील भी कर रहे हैं, कैसे करना है, क्या करना है, आपका इनर वर्क का रिजल्ट है वो, ठीक है। तो फिलहाल की थी अपडेट, और जिनको रीडिंग लेनी है वो रीडिंग बुक करा लीजिए। तो 2 अक्टूबर को मैं एक पैकेज लगाऊंगी, क्योंकि उस दिन मेरा बर्थडे है, और साथ में मैं चाहती हूँ आपको एक डिस्काउंट ऑफर में रीडिंग दूंगी। जिनको लेनी हो वो मुझे बता देना, अभी पैकेज डालूंगी तब बुक करना जी, ठीक है जी। तो फिलहाल की थी अपडेट, और मैं फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ।
थैंक यू।